करके सब रख देंगे। अच्छा ठीक है, ले तो 4 और दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए साड़ी। अच्छा ठीक है, दवाइयाँ खिलाने के बाद बोला तो क्या हुआ? फिर वहाँ पे ऐसा किस स्वास्थ्य रहे? बच्चा रहेगा ना 4 महीना अगर हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये भी बता दे दीजिए। मैं डॉक्टर मैं थी रीना मौसी भी थी, सब कुछ मैं बताई हूँ, तो भी आप कह रही है कि इससे पूछ के, इससे तो पूछ रही तो काम करेगी नहीं गिराएंगे। उसके बाद इसका जो हाल होगा क्या होगा आप तो जानती ही है। तो ये बात की बात बाद में देखेंगे, अभी जो आ गया वो सुनो, क्या दवा वो खाएगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो बात बोली है वो काम करना चाहिए। हम बोले ना अभी इसको खिलाया बाद में सोचेंगे। नहीं, उसके पास भी कोई उम्मीद है। कहीं ऐसा बेटा सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए। लो, हम तुमको बोले थे ना कि हम तुमको देखो कोई चीज घबराना मत, हम करते हैं काम। और ये देखो हम बोले थे कि आया है 4 साड़ी, लेकिन एक साड़ी जो है पिंकी के लिए रखेंगे, 3 साड़ी, एक हम ले लेंगे, एक तुम, एक सलोनी। और मैं रीना के सामने इसलिए नहीं देना चाह रही थी कि तुमको सब पता है, और सलोनी का दिल हम नहीं दुखाना चाहते। तुमको पता है कि सलोनी का तबीयत ठीक नहीं, थोड़े से टेंशन की वजह से बात के लिए हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। जितना हम उसको टेंशन देंगे उससे ज्यादा हम लगाएंगे। ठीक है, सब समझ रही हो। क्या हम तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं? तुमको मालिश नहीं करते हैं? तुम्हारे सर पे तेल नहीं रखते? दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाइए, इसलिए आप लोग वीडियो में आप लोग बने रहना। दोस्तों सरिता मैडम के पास 4 गो साड़ी आया है, ठीक है, तो उसमें से एक साड़ी सलोनी को मिला है, एक साड़ी सरिता मैडम ली हैं, एक साड़ी 2 साड़ी सरिता मैडम ली हैं, एक साड़ी अपने बेटी पिंकी के लिए रखी हैं। तो एक साड़ी सलोनी को मिला है, एक साड़ी सरिता मैडम ली है, एक साड़ी अपने बेटी की रखी है, एक साड़ी काजल को दी है। ठीक है सरिता मैडम आप सही की हैं, उसका भी हक बनता है, काजल का भी, उसको मिल गया तो अच्छी बात है। ठीक है आप उसका मतलब ध्यान रखती हैं, उसका सिर दबाती हैं, उसको तेल रखती हैं, उसको खाना पूछती हैं, हर एक चीज़ करती हैं, हक है आपको पूछना ज़रूरी है ना। आपकी बहू भी है, वो घर की ही बहू है ना, जैसे सलोनी है वैसे वो भी है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ मालूम है, आ गई सलोनी, काजल के हाथ से साड़ी ले ली है, तो सरिता मैडम को बोल रही है ये हमारी साड़ी आप उसको क्यों दे रही हैं, हमको देना चाहिए ना, उसको नहीं देना चाहिए। तो सरिता मैडम बोल रही हैं हम अपनी साड़ी दे देंगे। तो बोल रही है क्यों, हमको नहीं दे सकती हैं? ठीक है सलोनी तुम लोग दवा खिलाने के लिए बोल रहे थे तो क्या हुआ, दीदी राजी नहीं हो रही हैं क्या? हाँ दीदी आप क्यों नहीं मतलब कर रही हैं, जब वो बोल रही है दवा खिलाने के लिए तो आप क्यों मतलब पीछे हट रही हैं? आप लोग जल्दी दवा खिलाएंगे तो उसके शरीर को जल्दी आराम मिलेगा। ये तो बात सही है सलोनी, अगर 4 महीना का हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा, दवाई खाने के लिए हो भी सकता नहीं गिरेगा, लेकिन काजल को तकलीफ़ बहुत होगी, जितनी तकलीफ़ होगी ना वो झेल नहीं पाएगी। ऐसे भी तो रोगी ही हो गई है ना, और भी रोगी हो जाएगी। ये तो बात सही बोल रही है सलोनी, अगर ऐसा काम कर लेगी, अगर वो दवा खा लेगी बच्चा गिर जाएगा, उसके बाद और भी बच्चा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर ये बच्चा सही नहीं निकला, अंधा निकला, लंगड़ निकला, तो इतना कौन उसका ख्याल रखेगा? वही काजल भी नहीं रख पाएगी, परेशान हो जाएगी। इसकी वजह से दवा खा लेगी तो सही है, फिर भगवान अगर किस्मत में लिखे रहेंगे तो उसको दोबारा हो जाएगा। जब डॉक्टर बोला है काजल खाने के लिए, तुम सब समझ के आई हो तो क्यों पीछे हट रही हो? तुमको खाना चाहिए ना, खा लोगी तो अच्छा रहेगा ना, तुमको आराम मिलेगा। आप सही बोल रही हैं सरिता दीदी, आप उससे सवाल कर लीजिए, अभी आप सवाल कर लेंगी तो ठीक है, नहीं तो बहन की काजल उंगली उठा सकती है कि हमारा मन नहीं था, हमारे साथ में लोग ज़बरदस्ती की, हमको ज़बरदस्ती दवा खिलाई हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना, बाद में उंगली उठाएगी। तो आप उससे पूछ रही हैं, अच्छी बात कर रही हैं, उसकी मर्जी है, शामिल है, सबका खुशी है, वो भी ढूंढ रही है, जो सबको खुशी है वो भी उसको भी खुशी है, तो खा लेगी तो अच्छा है ना। तू सही बोल रही है सलोनी, तू काजल मतलब सुन ले सलोनी का बात, खा ले दवा, वो जो बोल रही है वो कर, तू आया समझ में, नहीं करेगी तो आगे चल के बहुत पछताएगी तू। देख दवा भी आ गया, गए थे भैया लेने के लिए, लेके आ गए, खा ले,
सब लोग तुझे समझा रहे हैं, समझ लेगी सबकी बात तो अच्छी बात है। खा ली। भैया आप बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा ये पाप, कोई बोल रहा खाने के लिए, कोई बोल रहा हमसे नहीं होगा। सब लोग आपस में समझ के मतलब उसको खिला सकते हो ना। जब आप ही ऐसे बोलेंगे हमसे नहीं होगा तो काजल का हिम्मत तो टूटेगी ना। हैं तो आप लोग समझ के बूझ के उसके साथ में जो करना उसको खिला पिला के ख़त्म कर दीजिए। ये तो बात सही है भैया, चाहे झगड़ा बवाल आप समझिए चाहे कुछ भी समझिए, जो होना था वो हो गया। आया समझ में? किसी के करने से नहीं होता, जो लिखा रहता है ना वही होता है। सलोनी तू भी अपना डिसीजन बता सकती है ना, जो पूछ रहे हैं भैया वो बता दे, ऐसा क्यों कर रही है। और हाल बात रात से शादी करने के लिए बोल रही हैं, अगर तेरी मर्जी है तो बोल दे कि हाँ हम करवा देंगे, अगर नहीं मर्जी है तो बोल दे हम नहीं करवाएंगे। हैं अगर आप लोगों को मन में ये चल रहा है बच्चा सही है तो रहने दीजिए, जाके एक बार और मतलब जांच करा सकते हैं। आप लोग जाइए, दोनों सरिता दीदी आप जाइए, विनोद भैया आप जाइए, आप लोग जाके जांच करा के देख सकती हैं, डॉक्टर से पूछ सकती हैं, अपना भी शंका आप लोग दूर कर लीजिए। अगर काजल पे और सब पे भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है सिस्टर, वो चाह रही है, भैया चाह रहे हैं, अगर दोनों मिल के रहना चाह रही हैं तो रह सकती हैं ना। तो सलोनी तू भी बोल, मतलब क्या बोलना चाहती है। भैया सही बोल रही हैं, उसका भी सहारा रहना चाहिए ना। अगर वो अकेली पड़ जाएगी तो कौन उसका साथ देगा। अगर तेरे को शादी करवाना है तो करवा दे, दोनों आपस में मिल के बहन बहन की तरह रहना। ये तो मालूम है कोई औरत नहीं चाहती है कि हमारे पति की दूसरी शादी हो, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन तुम लोग जब शादी की हो, काजल मतलब लाया है, उससे फिर ये लोग शादी करवाना चाह रहे हैं। शादी होने वाली थी, नहीं हुई, लोग करवाना चाह रहे हैं तो करवाने दीजिए, तू भी शामिल हो जा। अगर लोग वही चाह रहे हैं, अपना मन की बात बता दें हमको, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बताएगी तब ना कोई समझेगा।